साथियों, मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है। 5 मिनट में बहुत सारी बातें बोलनी है, लेकिन बहुत सारी बातें बोलने के लिए समय चाहिए होता है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मुद्दे पर आता हूं और मुद्दे पर अपनी बात करूंगा। क्योंकि आज का ये अधिवेशन बहुजन मुक्ति पार्टी का अधिवेशन है और मध्य प्रदेश का 7वां राज्य अधिवेशन है। मैं पीछे बैठ करके बहुत सारे वक्ताओं की बातें सुना, समझा। जो बातें मुझे समझ में आई, अच्छी लगी, उन बातों को मैं कुछ डिटेल करते हुए आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो बातें क्या है जो हमारे बीच आज के 7वें राज्य अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के जो हमारे साथी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय एकता जी, जो उन्होंने अपनी बात रखी, मैं उनकी बातों से सहमत हूं। दूसरी बात साथियों, हम ये चाहते हैं सभी वक्ताओं ने यहां से अपनी अपनी बातें रखी और जो विषय है, विषय पे अपनी बात रखता हूं। क्या भाजपा गठबंधन का विकल्प कांग्रेस गठबंधन हो सकता है? इसी विषय पे अपनी बात करूंगा। संपर्क के दौरान जब हम राज्य अधिवेशन की तैयारी के लिए जब संपर्क में निकला मैं, तो अभी सिवनी जिले के जो नए कांग्रेस अध्यक्ष बने वो आदिवासी समाज से, और बहुत सारे वहां पे आदिवासी समाज के जो साथी वो हमारे मित्र हैं, वो मुझे भली भांति जानते, अच्छे से जानते हैं। और उनको ये भी पता है कि भाई योगी जो है वो बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी है। तो वहां के जो हमारे साथी थे, मित्र थे, क्योंकि आंदोलन में बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं उसमें हम लोग साथ में रहते हैं। मामला जब समाज का आता है तो हम लोग सामाजिक आंदोलन को लेकर के साथ में खड़े होते हैं। तो उनमें से कुछ साथियों ने मुझे ऑफर किया। ऑफर क्या किया उन्होंने कि वकील साहब बोलिए आपको कौन सा पद चाहिए। एक खास बात आपको बता, कांग्रेस के लोगों ने मुझे यह ऑफर किया कि वकील साहब आपको कौन सा पद चाहिए। मुझे तत्काल बाबा साहब की बात याद आ गई। मुझे झट से बाबा साहब की बात याद आ गई। बाबा साहब ने क्या कहा था, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस जलता हुआ घर है। और जब बाबा साहब के दौरान जब हमारे समाज का एक व्यक्ति इलेक्ट होकर के संसद में पहुंचा और वो व्यक्ति बाबा साहब से मिलने आया, तो बाबा साहब ने एक बात बोला था कि ये कांग्रेस का हरिजन है। मैंने उनको रिप्लाई किया, उन साथियों को रिप्लाई किया, आप मुझे कांग्रेस में पद देकर के या सदस्यता देकर के या ऑफर देकर के कांग्रेस पार्टी का या गांधी का हरिजन घोषित करना चाहते हैं। जैसे ही मैंने ये बात उनको बोला तो उनके सर के ऊपर से मेरी बात निकल गई। मैंने उनसे कहा आपको पूना पैक्ट पढ़ना चाहिए। अगर पूना पैक्ट नहीं पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं वो बात कितनी गंभीर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है, चाहे वो एससी का हो या एसटी का हो या ओबीसी का हो, वास्तव में हमारे समाज के लोगों को, हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है उसकी मूलता अगर यदि उसकी जानकारी होगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। और यदि जिसको जानकारी है वो समाज को बताना नहीं चाहता।
साहब कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिसको जानकारी नहीं है, दूसरा वो जिसको जानकारी है, तीसरा लेकिन काम नहीं करना चाहता, तीसरा वो व्यक्ति है कि जो सब कुछ जानता है उसके बाद भी समाज को नहीं बताना चाहता। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि अगर मैं समाज को अगर यदि बता दूंगा, कह दूंगा, तो समाज के लोग कहेंगे आप आ जाओ, आपको काम करना चाहिए। ये हमारी समस्या है। तो साथियों, ये बहुत सारी बातें हैं। तो हमने मध्य प्रदेश पे जो प्रदेश अध्यक्ष है, मेरा समाप्त हो गया, तो बहुत सारी बातें करने वाला था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष जी की अनुमति से 2 मिनट का समय चाहता हूं, क्योंकि बात अगर यदि परिवर्तन की है तो परिवर्तन की बातें होनी चाहिए, और परिवर्तन कैसे होगा इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। अच्छे लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। अच्छे लोग कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, जो पागल हो गए वही परिवर्तन करेंगे। जो पागल होगा परिवर्तन वही करेगा। दुनिया का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, अच्छे लोग किसी काम के नहीं, आपके साथ में खड़े हो सकते, वो परिवर्तन नहीं ला सकते। पागल लोग भी परिवर्तन ला सकते हैं। और उस परिवर्तन के दौर में साथियों, मैंने मध्य प्रदेश के स्तर पे, मध्य प्रदेश में बहुजन मुक्ति पार्टी को कैसा प्रस्थापित करना है उसका ब्लूप्रिंट प्लान मेरे पास तैयार है, और उस प्लान को पूरे मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करेंगे। और उस इंप्लीमेंट करने के पहले, सबसे पहले हम अपने सिवनी, मैं बेसिकली सिवनी जिले का हूं, तो सबसे पहले हम अपने सिवनी जिले में उसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और उसकी जो पहली शुरुआत है साथियों, हमने अभी सिवनी जिले की एकदम नई जिला कार्यकारिणी घोषित की है, नियुक्त किया हुआ है। उनका नियुक्ति पत्र अभी हम अध्यक्ष जी के माध्यम से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथों से उनको हम लोग यहाँ पर दिलाएंगे। तो हमने वो जो 16 पॉइंट का जो हमने एक प्लान तैयार किया मध्य प्रदेश के लिए, बूथ तक हम लोग पहुंच जाएंगे उस प्लान के माध्यम से। बहुत सरल प्लान है, बहुत इजी प्लान है, उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उसको अपने जिले में इंप्लीमेंट करेंगे। हम उदाहरण रखना चाहते हैं सिवनी जिलों को मध्य प्रदेश में, कि कितने आसान तरीके से पार्टी को हम लोग प्रस्थापित कर सकते हैं। दूसरी एक अंतिम बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म कर देना चाहता हूं साथियों। अभी हमारे साथी आए थे जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, माननीय सोनटक के साथ मैं आपके माध्यम से तमाम जो माइनॉरिटी है उनको ये कहना चाहता हूं, जितनी भी माइनॉरिटी है उनको ये कहना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो है वो एक आंदोलन है। और आंदोलन को अगर यदि आप समझेंगे तो पता चलेगा कि ये मूल निवासी बहुजनों का आंदोलन है। और यदि मूल निवासी बहुजनों का आंदोलन है तो आप क्रिश्चियन बाद में है, पहले इस देश के मूल निवासियों का आंदोलन है। इसलिए आपको बढ़ चढ़ करके साथ सहयोग करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं। मैं उनसे इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि जब आप इस कम्युनिटी में नहीं थे, इस रिलीजन में नहीं थे, उसके पहले भी आप मूल निवासी थे। तो ये मूल निवासी कॉन्सेप्ट को हमको ध्यान में रखना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी अंतिम बात यह है कि बिना प्रचार प्रसार के मामला हमारा आगे बढ़ने वाला नहीं है। हम लोग उस लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्लान की कल्पना मैंने किया है, 6 दिसंबर तक हम सिवनी जिले में, हमारे सिवनी जिले की जितनी भी तहसीलें, सारे तहसीलों की पूरी कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। अभी एक लखनऊ तहसील की कार्यकारिणी आ चुकी है हमारे पास, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें जमीन में रह के काम करना होगा।
केवल बात करने से काम चलने वाला नहीं है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत ज्यादा बोलता हूं मैं, इसलिए मुझे ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समय की और गरिमा को समझता हूं, इसलिए आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद, आभार, जय बोले।